से और भी लोगों के जन्म में हेल्प करना और अंतरपाओं के माध्यम से ही खुद एक प्रगति का मार्ग आगे बनाते चले जाना, ये सब जो आप लोग कर रहे हैं, इसके लिए जो भी लोग किसी भी तरह से कहीं पर भी किसी भी टाइम पर इन्वॉल्व रहते हैं, वो आपके लिए एक ऐसी ऊर्जा देने वाली चीज़ होती है कि आप लोगों के समर्पण भाव को देख करके, आप लोगों के कार्य करने के उत्साह को देख करके हमें ऐसा लगता है कि आशीर्वाद न केवल हमको देना पड़ता है, किंतु वह आशीर्वाद हमारे अलावा और भी जो चार परमेष्टि हैं उन सबका भी आपके ऊपर बरसता है। तो ये आशीर्वाद लेने का तरीका होता है। आशीर्वाद लिया जाता है। आचार्य महाराज, गुरु महाराज हमेशा कहा करते थे, जैसे हम कोई भी परीक्षा देते हैं तो उसमें हम परीक्षा देने के बाद ये इंतजार करते हैं कि टीचर हमारी कॉपी चेक करेगा तो कितने मार्क्स देगा। तो आचार्य महाराज हमेशा कहा करते थे, मार्क्स वो नहीं देता, मार्क्स लिए जाते हैं, मार्क्स हम लेते हैं। ऐसे ही आशीर्वाद लिया जाता है, देने वाले को तो देना पड़ता है। जब हमारी इच्छा होती है तो हम उससे ले लेते हैं। तो इसी तरह के आप कार्य करें जिससे कि आशीर्वाद अपने आप देना न पड़े, बरसे और झमाझम बरसे। आपके लिए हमेशा इस तरह के आशीर्वाद के बरसने के लिए ही ये सब टेक्निक्स हैं। और ये सारे के सारे जो कार्य यहाँ पर दिखाए गए, उनमें और भी बहुत सारे कार्य हैं जो सबके लिए हेल्पफुल हैं और सब तरह के लोगों के लिए वो कारगर हैं। तो उन कार्यों में भी आप अपनी किसी ना किसी तरीके से सहभागिता बना सकते हैं। जो भी लोग इन सब कार्यों को रन कर रहे हैं, वो किसी ना किसी तरह के कोई ना कोई मॉड्यूल से जुड़ कर के कर रहे हैं। कई लोग तो कई कामों में लगे रहते हैं, कई लोग कुछ एक काम में लगते हैं और कई लोग किसी काम में भी नहीं लगे होते केवल अपने काम में लगे होते हैं। तो ऐसे सभी तरह के लोग हैं, लेकिन उन सबके मनोभावों में भी ऐसा विचार आएगा, परिवर्तन आएगा कि हम भी कई तरह के काम एक साथ करें, जुड़ें। और जिस तरह से आपके लिए आज बताया जा रहा था उदाहरण के रूप में कि आप स्वाध्याय भी करना सीखें, है ना, इधर आप राम धर्म के मॉड्यूल से भी जुड़ें, उसी तरह से आप लोगों के आसपास बच्चे भी होते हैं तो आप किड्स मॉड्यूल से भी जुड़ें। उसी तरह से आपके पास में अपना जो अरहम पहुंचा है घर घर, उसको भी आप बना रख करके उससे आप जो है जन जन तक उस आसपास के लोगों को उससे कनेक्ट करके उसे जन जन का अरहम बनाएं। ऐसे बहुत सारे इनिशिएटिव आपके सामने हैं और जो आप ऑफलाइन कर रहे हैं वो और ऑनलाइन चल रहा है वो, ये सभी मिलकर के किसी ना किसी व्यक्ति के लिए किसी ना किसी रूप में हितकर सिद्ध हों। इनमें जो ये ऑफलाइन वाले मॉड्यूल हैं, ये तो सब आपके सामने और अच्छे ढंग से आने वाले समय में आने चाहिए और इनकी थोड़ी सी और अच्छी प्रोडक्टिविटी बननी चाहिए। आने वाले समय में जो आप लोगों ने यह आद्य अरहम शुरू किया था, वह आद्य अरहम का मॉड्यूल भी और अच्छा बने और अच्छा लोगों के लिए हितकर हो। जैनों का ध्यान नहीं बनाना चाहते, जैनों का योग नहीं बनाना चाहते, इसे हम जन जन का बनाना चाहते हैं। तो आप देख रहे हैं कि आज भी जो लोग कहीं पर भी बात करने गए तो किसी भी तरह के कहीं ऑफिसों में चले गए
किन्हीं ऐसे सरकारी दफ्तरों में चले गए तो वहाँ पर भी लोगों ने आपकी बात को सुन करके आपको सुना और आपको एक मौका दिया कि हम फिर आपसे बात करेंगे। तो इसी तरह की एक्टिविटी जब हम करेंगे तो हमारे लिए यह आद्य अरहम के माध्यम से भी हम दूर दराज के लोगों को भी बैठे बैठे लाभ पहुंचा सकते हैं। आजकल बच्चों के साथ में भी एक संस्कार देने का एक बहुत बड़ा कार्य आप लोगों के लिए होना चाहिए, जिम्मेदारी का कार्य, क्योंकि आज के बच्चे बहुत ज़्यादा अपने से भटक रहे हैं और अपने लक्ष्य से भटक रहे हैं। तो उन बच्चों को भी और अच्छी संस्कारित शिक्षा देने के लिए ये जो किड्स मॉड्यूल है, इस तरह की चीज़ें, ये सब आपके लिए नीचे से लेकर ऊपर तक आपके आसपास के परिवार, आपकी समाज, सबके हेल्प करने के लिए हैं। तो इन सब तरह के प्रयोगों के माध्यम से इस अरहम ध्यान के उपयोग को और इसकी उपयोगिता को और अच्छा आप सभी लोग बनाते रहें। यही आपके लिए मंगल आशीर्वाद है। ओम अरहम नमः।